नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सरकार और किसानों में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन का 21वां दिन। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। 20 तारीख को किसान करेंगे मौन व्रत। सीएम शिवराज ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किया संबोधित। मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल को गति। बीजेपी ने गिनाया कृषि कानूनों का फायदा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है। मंडला में नहीं थम रहा बच्चों की मौतों का सिलसिला। 11 माह में 146 नवजात बच्चों की मौत। संसाधनों के अभाव के चलते हो रही मौतें। एमपी में गैस सिलेंडर फिर 50 रुपये महंगा। 15 दिन में 100 रुपए की बढ़ोतरी। सब्सिडी का अभी भी कोई अता पता नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चुनाव आयोग का शिकंजा। कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। आयोग के आदेश के बाद दर्ज होगी एफआईआर। 2019 के चुनाव में पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2019 के चुनाव में पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चुनाव आयोग का शिकंजा। कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। आयोग के आदेश के बाद दर्ज होगी एफआईआर। 2019 के चुनाव में पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। आयोग के आदेश के बाद दर्ज होगी एफआईआर। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चुनाव आयोग का शिकंजा। आयोग के आदेश के बाद दर्ज होगी एफआईआर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से खबर। किसान आंदोलन पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस का किसानों को समर्थन के बाद मंत्री का पलटवार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। जुनारदेव नगर के वार्ड 5 में दोहरा हत्याकांड। एक अन्य की हालत गंभीर। छिंदवाड़ा किया गया रेफर। घटना का कारण बना जायदाद का विवाद। आरोपी हत्यारों की पुलिस कर रही है तलाश। और नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात तो कर रही है और प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर चैनल से भी बात कर रही है। एक ने अनेकों कड़े फैसले लिए, हिम्मत के साथ लिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्र होकर किसान के विरोध में। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था?
कहा था कर्जा माफ कर दूंगा, और केवल आपने नहीं कहा था, आपके विराज तो गिनती गिन गिन के बोलते थे। कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफाल्टर कर दिए तुमने। हो गए कि नहीं रेगुलर डिफाल्टर? अरे जोर से बताओ, हो गए कि नहीं? हम 0% पे देते थे, तुमने 14% पे पहुंचा दिया। लेकिन घबराना मत किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान विरोधियों ने आपके सर पे ब्याज की गठरी रखी, वो ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, ये हमारा संकल्प। और मंदसौर जिले के भानपुरा थाना अंतर्गत सानड़ा गांव में स्थित पुराने टायर की फैक्ट्री के फिल्टर में ब्लास्ट होने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही। घायल व्यक्ति को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इससे पहले भी मंदसौर में 2 बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर पहले भी इस फैक्ट्री में एक बार पहले भी ऐसा हादसा हुआ था, जब भी एक आदमी की मरने की संभावना थी, लेकिन कोई उसका भी पता नहीं चलने दिया तुरंत, क्योंकि सेठ बहुत दमंग आदमी है कि उसने क्या है तुरंत झालावाड़ उसको रेफर करके पता नहीं चला क्या हुआ था। और हमने इसकी जब हमारे पीछे एक सुदूर ग्राम सड़क का काम चल रहा है, जिस पर हमने पटवारी जी से सीमांकन करवाया, तो इस फैक्ट्री वाला सेठ ने कम से कम 70 फीट जमीन पर इसने कब्जा कर रखा, शासन की जमीन पर। हम तो जैसे ब्लास्ट हुआ धमाके की आवाज आई, जिसके बाद हम आए हैं। कितनी बजे के करीब धमाका हुआ? 7 बजे करीबन। जब आपने देखा तो क्या देखा आपने यहाँ पे? हम आए तो यहाँ से लाश उठा के ले गए, तो चाहे वो जिंदा हो या मृत्यु हो, हमारे जब तक वो ले गए थे यहाँ से उठा के। इससे पहले पूर्व में आपके द्वारा इस फैक्ट्री को बंद कराने का ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन दिया गया पहले भी। क्या पूरा मामला हो गया? हमने ज्ञापन दिया, इस फैक्ट्री पहले बंद कर दिया, फिर वापस एसटी दे दी, फिर वापस चालू करा दी इन्होंने, वापस लेके आ गए। और भोपाल से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, तो किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस का किसानों को समर्थन के बाद मंत्री का पलटवार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। हमेशा वर्ग संघर्ष कराती है कांग्रेस, सारंग ने यह बात कही। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है भोपाल से खबर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जमकर निशाना साधा। खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता रही हैं। हमेशा वर्ग संघर्ष कराती है कांग्रेस। और कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस उसका काउंटर करेगी। हर जिले में ब्लॉक पे हमारी मीटिंग होंगी, किसानों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे क्या क्या नुकसान है, और सब पूरा मध्य प्रदेश का किसान जो 70% है इस प्रदेश के अंदर, वो पूरे देश के किसान से जुड़े और ये तीनों कानून का विरोध करिए। हम लोग भी जाएंगे और जहां पर एमएसपी पे परचेज नहीं हो रही है मंडियों में जाएंगे कांग्रेस जन, और वहाँ देखेंगे कि एमएसपी से नीचे खरीद हो रही तो उसका विरोध करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को कि एमएसपी पे खरीद करो। खबर उज्जैन से, जहां अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है और खनन माफिया शासन को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को तहसीलदार सपना शर्मा को सूचना मिली कि कपेली गांव के पास एक दबंग द्वारा अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिस पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। वही छापेमारी में मौके पर मिली 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और जेसीबी को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
और अभी हम पूरा काम मकान बनाकर दे जाएंगे और नई इनकी दीवार तोड़ रहा है। जो तहसीलदार माकड़ोन हैं, उन्होंने कल कपेली ग्राम में जेसीबी और डंपर से अवैध उत्खनन की सूचना पर तत्काल जाकर के देखा तो वहाँ उनको जेसीबी भी मिली और डंपर भी मिला और जो पहाड़ था उस पर से 50-60 ट्रॉली वो लेकर जा रहे थे लगातार, तो उन्होंने वो जब्त कर ली है और थाना माकड़ोन इसमें जमा कर थे। इस तरह का प्रतिवेदन अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे मोबाइल पे बता दिया था कि ऐसा ऐसा उन्होंने कार्रवाई की है, तो मैंने निर्देशित कर दिया है कि मुझे तत्काल प्रतिवेदन भेज दें ताकि हम कलेक्टर साहब को भेज सकें। और भिंड पुलिस ने अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले संदेश देने वालों के लिए एक नई पहल शुरू की। दरअसल चंबल में पुलिस डकैतों का एक संग्रहालय बनाने जा रही है। इसका उद्देश्य अपराधों की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक सिखाना और संदेश देना है। वहीं इसके लिए पुलिस ने महगांव में एक ब्रिटिश काल के दौर में थाने का चयन किया है और इस संग्रहालय में वर्ष 1960 से लेकर 2011 तक चंबल इलाके में सक्रिय रहे दस्युओं की पूरी हिस्ट्री शीट, फोटो, गिरोह के सदस्यों की पूरी जानकारी और उनका अंत तक की पूरी कहानी ये यहाँ पे बताई जाएगी। देखिए, भिंड पुलिस जो है मीडिया और यहाँ के आम जनता के सहयोग से गन वायलेंस को दूर करने की कोशिश कर रही है। भिंड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो गन वायलेंस की है और इसमें जो सबसे पूर्व में जो डकैत थे वो उन्होंने वायलेंस काफ़ी फैलाए थे और बाद में उनके इनकाउंटर्स हुए और तमाम घटनाएं घटी। तो इन सभी को लेकर भिंड को बैड लैंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ ढेर सारे बागी और डकैत हुए हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में इनकाउंटर भी हुए हैं। और मुरैना में पीएम और सीएम सम्मान निधि योजना के काम में लापरवाही बरतने में 4 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया। वह निलंबन की कार्रवाई में अन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मीटिंग के दौरान 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया और उसमें पहले भी कलेक्टर 7 पटवारियों और पंचायत सचिवों को हाल ही में निलंबित कर चुके हैं। इनको तो क्लियर कर लो। मुझे समझा कि जेसीबी हुई थी दिशा deputy सांसद। और बैतूल के चिचोली के जोगली ग्राम में 4 लेन भूमि अधिग्रहण में की गई धांधली को लेकर किसान रोड पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। भारतीय किसान संघ और चिचोली क्षेत्र की भारी संख्या में महिलाएं और किसान धरने पर बैठे हैं। साथ ही विधायक ब्रह्म बलावी सहित कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही तहसीलदार ओम प्रकाश चोरमा, थाना प्रभारी और राजस्व अमला भी मौके पर ही है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुख्यात गांजा तस्कर जस्सा के बाद अब सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र निवासी गांजा तस्कर आरोपी राजकरण सिंह की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। इस मामले में सतना पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत दोनों कोठी थाना क्षेत्र में करीब 5 कुंटल गांजा पकड़ा गया था। इसका मुख्य आरोपी राजकरण सिंह मौके से फरार हो गया था। आरोपी राजकरण सिंह पर पुलिस अधीक्षक ने 5000 का रिवॉर्ड भी घोषित किया था। विगत दिनों थाना कोठी क्षेत्र में लगभग 5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था। उसमें जो मुख्य आरोपी है राजकरण सिंह, वो घटना स्थल से फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। राजकरण जो आरोपी है गांजा तस्कर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित था। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच कराई गई, स्थानीय शासन स्तर से जांच कराई गई तो पाया गया कि एक ढाबा है रोड किनारे, वो बेसिकली उसमें कोई अनियमितताएँ थी, इरेगुलरिटी थी। तो स्थानीय प्रशासन से मिलके आज उस पर कार्रवाई की गई है। उसका जो नियम विरुद्ध कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा गया है। सर आरोपी अभी फरार है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने कहा कि पूरे शहडोल संभाग की हमने समीक्षा की है। शहडोल जिला चिकित्सालय, उमरिया, अनूपपुर और एसएनसीयू वार्ड, आईसीयू वार्ड और एनआरसी सबका हमने निरीक्षण किया है और पूरे संभाग में हमने निर्देश दिए कि जो हमारे स्वास्थ्य विभागों की टीम है, आशा कार्यकर्ता अपने गांव-गांव घर जाएंगे और वहां देखकर अगर कोई बच्चा वहां पर पीड़ित है या बीमार है तो उसको अस्पताल भेजा जाए। पूरे संभाग में हमने निर्देश दिए हैं
कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम है, आशा कार्यकर्ता और एएनएम सब गांव-गांव घर-घर जाएं। डिंडौरी जिले के बजाग मुख्यालय में करोड़ों रुपए के लागत से विभाग के द्वारा बांध बनाया गया है। बांध में लबालब पानी होने के बावजूद किसान फसल को पानी नहीं दे पा रहे हैं। 4 साल से किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं। विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसका खामियाजा किसान उठा रहे हैं। गौरतलब है कि बजाग रेयत गांव में किसानों के लिए लाखों रुपए खर्च कर बांध बनवाए गए, लेकिन जब से बांध बना है तब से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। नहर सूखी पड़ी और बांध में नहरों में करोड़ रुपए का पानी माफिक बहाया गया है, लेकिन बांध और नहर का निर्माण का काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ही नहीं है, एक बूंद पानी कहीं से नहीं आए। अब भाई पानी के साधन होए तो आदमी 2 बार फसल ले, वो तो भगवान भरोसे आए, वो ऊपर वाले पक जाता है। नहीं कोई यहाँ नहीं है ना, सबसे तुम पूछ ले। कितने का बना होगा लगभग, कितना पैसा खर्च होगा? अरे पैसा के तो कोई तदाते नहीं है कि कितना पैसा खर्चा होगा इस। एक बूंद पानी कहीं से देखना कुछ नहीं, सूखा के सूखा 10 टन तो ही पूरा झोड़ी फुटे हैं। माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बजाग विकास खंड में जितने छोटे बड़े बांध अभी तक बनाए गए हैं, सारे बांधों में करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है, लेकिन कोई भी एक बांध में नहर का सिस्टम नहीं है। ना पक्का नहर है, ना कच्चा नहर है। बांध बने हैं, करोड़ रुपया बांधों में खर्चा किया गया है, लेकिन कोई भी बांधों में सिंचाई के लिए नहर नहीं है। ना कोई बांध से किसानों के खेत में पानी जा रहा है। कोई लाभ से फायदा नहीं है, किसानों को लाभ से वंचित हैं। और रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां आयोजित बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बैठक में ये तय हुआ है कि यह कार्यकर्ताओं का चुनाव है। जो भी कार्यकर्ता युवा है और पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उनको सर्वसम्मति से टिकट दिया जाएगा। और बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जो लोग पहले कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया जाएगा। एक नाम प्रपोज होगा और ये चुनाव, ये मान के चलिए कि भोपाल समेत सभी जगह 16 जगहों पर मीटिंग हुई है और ये बात हुई है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसलिए जो भी कार्यकर्ता एक्टिव हैं, युवा हैं और पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको टिकट दिया जाएगा, सर्वानुमति से दिया जाएगा। एक नाम प्रपोज होगा और ये चुनाव, ये मान के चलिए कि भोपाल समेत सभी जगह 16 जगहों पर बीजेपी की परिषद थी और इन जगह विकास के काम हुए नहीं। महापौर इधर की उधर अफलातूनी करते रहे, पार्षदों की भी उन्होंने सुनी नहीं, उनके खिलाफ एक माहौल है। और ये एक घर घर से जुड़ा हुआ चुनाव है। आज घर घर परेशान है, कोई बिजली के बड़े बिल से परेशान है, कोई सिलेंडर के रेट बार बढ़ उससे हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ गया उससे हैं, जो लोग बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन पीरियड में और कोरोना में, वो परेशान है और लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट रेट बढ़ा रहे हैं, ये बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं। ये सब जन जन से जुड़ा हुआ मामला है और 5 साल का जो विकास काम नहीं किया है, इसलिए हर नगर निगम में, भोपाल समेत सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर भी जीतेंगे और पार्षद भी जीतेंगे। कि आज पूरी जनता शहरों की परेशान है
और वो इनसे बदला लेने के लिए तैयार है। और केंद्र ने अब राज्य स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। इंदौर से भी इसकी शुरुआत की गई। इसमें संभाग स्तर पर किसानों को एकत्रित कर कृषि कानून बिल के बारे में समझाने की कोशिश की गई। इंदौर संभाग स्तर पर शामिल हुए किसानों ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, अन्य मंत्री नेताओं को सुना और भाजपा की तरफ से कहा गया कि पार्टी का एक ही मकसद है, किसान बिल को लेकर कोई भी किसान किसी की बातों में ना आए। हजारों किसान इंदौर संभाग के यहाँ जो इकट्ठा हुए, मोदी जी ने कृषि सुधार के जो विधेयक लाए हैं, बिल लाए हैं, उनके समर्थन में ये सारे किसान हैं। सारे बिल किसानों के भले के लिए लाए गए हैं। मंडी के अलावा देश में अब अपने घर से भी हर किसान अपनी उपज को बेच सकता है, उसका कानून बना है और खरीदारों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ेगी। किसान का जो माल खरीदेगा उसके पैसे के भुगतान की गारंटी रहेंगी, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान किए गए। खबर लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा जहां दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से जो किसान बिल पास हुआ उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज इंदौर संभाग में किसान सम्मेलन रखकर किसानों को 3 बिल का फायदा गिनाने जा रही है। ऐसे में यहाँ तमाम दूर दराज से इंदौर में आज कई किसान नेता और किसान बंधु यहाँ पर आए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किसान सम्मेलन पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन छोड़कर और किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो लगातार जो दिल्ली में बैठे किसान धरना दे रहे हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कई किसान हैं जो पूरी तरह से किसान बिल का समर्थन करते हैं और उन किसान बिलों का फ़ायदा भी वो बता रहे हैं। हालांकि कई यहाँ पर किसान आज किसान सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में जो किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है वहाँ पर आए हुए हैं। के न्यूज़ के लिए गणेश तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। खबर भोपाल से, जहां नगर निगम कमिश्नर ने पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम भोपाल द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु सुगम पोर्टल तैयार किया गया है और पोर्टल के माध्यम से नामांतरण के लिए भी सीधा आवेदन कर सकते हैं और राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। किसी को वार्ड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। वे वार्ड कार्यालय संबंधित समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति या नगर निगम द्वारा दस्तावेज पर किसी भी तरह की आपत्ति लगाई जाती है तो वह भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। सीधा आवेदन दे सकते हैं। नगर निगम भोपाल के द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु सुगम पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नगर निगम भोपाल के द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु सुगम पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी नामांतरण होना है प्रॉपर्टी अंतरण के पश्चात क्रेता विक्रेता के माध्यम से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्री किया गया है, नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में अद्यतन करने के लिए पोर्टल के माध्यम से सीधा काम हो सकता है। किसी को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल का एड्रेस है www.sugam.mp.gov.in। इसके माध्यम से जो क्रेता या विक्रेता है जो नामांतरण करवाना चाह रहे हैं वो लोग सीधा आवेदन दे सकते हैं। और इसमें जो अभी तक वार्ड कार्यालय जाने की जरूरत पड़ती थी, वार्ड कार्यालय में, जोनल कार्यालय में जो फिजिकल रूप से जो हार्ड कॉपी फाइल संधारित हो रहा था उसको बंद किया गया है। पूरा का पूरा जानकारी ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया, जिसमें शिविर में जिले के सराय थाना प्रभारी सिंगम संतोष तिवारी आदि अन्य थाना प्रभारियों की उपस्थिति रही, जिसमें शिविर में कुल 85 शिकायत प्राप्त हुई हैं। वहीं गड़ई गांव में एक शिकायतकर्ता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों की मारपीट की शिकायत थी, जिसमें चौकी प्रभारी ने कुछ नहीं किया। कहना है कि बाद में इनकी कोई शिकायत जो पुलिस के पास शिकायतें आती हैं तो कई सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें पुलिस की जो कार्रवाई होती है उससे फरियादी संतुष्ट नहीं हो पाता, संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ऐसे सभी मामलों को हमने बुलाया था फरियादियों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए, जिसमें अलग अलग श्रेणी की जो शिकायतें होती हैं L1, L2, L3 और L4 लेवल की भी शिकायतें हैं, उनके फरियादियों को भी बुला करके सुना। खबर भोपाल से, जहां लगातार जारी किसान आंदोलन पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया। इसमें उन्होंने बताया कि कृषि कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को लेकर भाजपा को पहले
सुखबीर सिंह बादल को जाकर समझाना चाहिए, उसके बाद किसानों से बातचीत करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा लें, बाकी बाद में देश को समझाएं। पहले भाजपा प्रकाश सिंह बादल जी को, सुखबीर बादल जी को समझा दें जी। मैंने आपसे कहा ना कि मोदी जी पहले और रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा लें, बाकी बाद में देश को समझाएं। सीएम शिवराज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विरोध चल रही है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि आज का खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये विवाद से विश्वास के बारे में सुना है? सिंपल है सर, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाकर DTVSV में फॉर्म भरना है, बस। पहले क्यों नहीं बताया यार? थैंक्स। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are corrupt. हाँ? करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23900038 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।